बहुत कच्ची उम्र है, बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। क्यों जीना है ऐसा जीवन? ऐसे क्यों मजबूर हो गए हो अपने इस पापी मन के हाथों? मुझे पता है एग्जैक्ट, मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा, तो अंदर से आवाज आती है यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला? क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? क्या जतन मैंने नहीं किए? क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला? फिर वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर उसकी फोटो डिलीट करोगे, फोन नंबर डिलीट करोगे, सारी चैट्स डिलीट करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे, हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे। पर जो यादें आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन, इतने एफर्ट्स आपने उसके लिए किए गए हैं, ये जो लम्हे आपने जी लिए हैं, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से, और ये चोट देते रहेंगे आपको। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। और मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है आपका। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। क्या बात कर रहे हो? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सर मुझे बहुत प्रेम हो गया है उनसे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ उसकी तरफ, सर उसके बिना जीवन नहीं, जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। प्यार करते हो, प्यार पता है क्या होता है? प्रेम करते हो, प्यार क्या होता है? कितनी कितनी मतलब प्यार कितनी प्यारी चीज है यार, कितनी पवित्र चीज है प्यार। आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप क्या चाहते हो? कि वो खुश रहें, तो खुश रहने दो ना उनको यार, जहां उनकी खुशी है। क्यों लाख जतन करके, लाख कोशिश करके, अपनी एक झूठी पर्सनैलिटी दिखा के, अपना रुतबा दिखा के, कभी पिताजी के पैसे दिखा के, कभी दोस्तों के कपड़े दिखा के, क्यों उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति ये सब देख कर आया है, उसको जैसे ही आपकी सच्चाई पता चलेगी वो व्यक्ति वापस चला जाएगा। तो उसे आपसे तो प्रेम हुआ नहीं था, उसे प्रेम हुआ था आपकी झूठी पर्सनैलिटी से जो आपने दिखाई थी। और कितने भी दिन आप झूठ का लिबास पहन लो, एक दिन सच तो सामने आएगा ही। और अंत में यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप तो उनकी खुशी चाहते हो ना, तो उन्हें खुश रहने दो। निरंतर उनको मैसेज करते रहते हो कि काश एक रिप्लाई आ जाए, काश वो हमसे बात कर लें। स्कूल में कोशिश कर रहे हो कि उनको किसी से कॉपी दे दे, उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेज भरे जा रहे हैं। फिर आपको कई बार लगता है कि एक रिप्लाई आ गया तो सही है, व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हो गई। फिर आप मैसेज कर रहे हो, आपको लग रहा है बात तो हो ही रही है। बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट सह के और बड़े जिद से आपने उनको किसी तरह से पा तो लिया। बड़ी जिद करके आपने हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के, खुद की एक झूठी पर्सनैलिटी दिखा के आपने किसी तरह से उनको पा तो लिया, या कम से कम आपको ऐसा विश्वास तो हो रहा है कि आपने उनको पा लिया। और फिर आपको यह विश्वास हो जाता है कि आपकी उनसे बातें तो चालू हैं, कि बातचीत तो चल रही है। ध्यान से सोचना, बातचीत चल रही है या जवाब चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा उनकी तरफ से सिर्फ जवाब आते हों, कभी सवाल नहीं आते। कहने का मतलब रिएक्टिव अप्रोच है। जब आप अपनी तरफ से कोई मैसेज करते हो तो वो एक रिप्लाई कर देते हैं, कभी वो खुद उठ के पहला मैसेज आपको नहीं करते हैं। और वो जो जवाब आते हैं ना, उसकी लेंथ से भी समझ में आ जाता है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। जिसको आप में इंटरेस्ट होगा ना, वो एक एक शब्द के आपको रिप्लाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम हो ना, किसी ने एक प्यारा मैसेज आपको भेज दिया ना, तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान मुझे कितना प्रेम करता है। बहुत मासूम हो आप, बहुत भोले हो आप, बहुत इनोसेंट हो बेटा आप। कोई आपको स्कूल में एक बार ऐसे स्माइल देके आपसे 4 बातें कर लेता है ना, आप सोचते हो गया प्यार, अब तो ये मेरे, मैं इनका।
फिर लग गए इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टेटस लिखना, उनके लिए लाइन लिखना। वो लाइन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो लाइन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाएं। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की। अपने जीवन का सत्य समझो। कब तक इन चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीज़ों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम भाग के। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में समय देने लग गए जिसमें आपको नहीं देना था। आपके हाथ में जो शैतान है, जो राक्षस है, इसने आपको भटका दिया। रात में जब आपको रिवीजन करना चाहिए, जब आपको डीपीपी करना चाहिए, उस टाइम आप व्हाट्सएप पे बाबू सोना करते हुए फंस गए हो। देख लो जिन लोगों के चक्कर में पड़े हो, एक बार देख लो ध्यान से उनको, जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको सही में पलकों पे बैठा के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं है वहां पे भी गिड़गिड़ा रहे हैं सिर्फ आप इज्जत मांगने के लिए। आप पता है इनकी चीज़ों में बिजी हो। मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करेगा। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पे पड़े हुए हो। वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे उसके पैरों में, फिर गिर जाओगे कि हाँ उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो। अब आप भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। चीजों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी जिंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो 2 चीजें हो सकती है। एक हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आपके लिए अच्छा है। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है आपका। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। क्या बात कर रहे हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है। हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार, और फिर भी हम जीवित रहते हैं। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसे ही। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। क्यों चीजों को इतना जटिल करना है? अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप निछावर कर दोगे, वो भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी 1 रोटी दे दो, तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफी भी मांग लेते हैं। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे
बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना। जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट देयर डेडिकेशन। जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स वंस, एक बार दिन में जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट द अनकंडीशनल लव दे हैव फॉर यू। बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है, किसी के तुम उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है। बहुत खूब लाइन है ये कि बड़ी मुसीबतों से माँ बाप ने तुम्हें संवारा है और किसी के आप उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है। जरूरत से ज्यादा किसी के लिए मत करने लगो। उनको तो आप इतने मौके देते हो, कोई बात नहीं वो बिजी होंगे, कोई बात नहीं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई बात नहीं वो अपनी मम्मी के साथ होंगे, कोई नहीं वो मुझसे प्यार तो करते होंगे, उनको इतने मौके देते हो, इतने मौके देते हो। जीवन को भी इतने ही मौके दो। बी पेशेंट, बी होपफुल, द सन विल शाइन वन डे। द ओनली पॉइंट इज द डे व्हेन द सन विल राइज, विल यू बी देयर आउट वेटिंग फॉर द सन, और हैव यू गिवन अप बिफोर दैट? वक्त लगेगा पर वक्त बदलेगा। अपनी तरफ से निरंतर प्रयास, कोई आप पे यकीन करे ना करे, खुद पे यकीन रखेंगे, एंड वी विल नेवर एवर गिव अप। वेट करेंगे।